हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने आज के इस दिन में आपको और मुझे ये मौका दिया कि हम एक दूसरे से दोबारा आमने सामने रूबरू हो सकें, एक दूसरे से मुलाकात कर सकें इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस पेज के जरिए। तो इस अच्छे मौके के लिए, इस सुनहरे अवसर के लिए मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं या इस समय जुड़ रहे हैं या हमें देख रहे हैं, उन सब का भी मैं दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद देता हूं और खास तौर पर बरकतों की बारिश पेज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम एक दूसरे से मिलने पाए। तो मेरी प्रार्थना है कि इस पेज के जरिए प्रभु आपको और ज़्यादा आशीष दे। यहाँ अलग अलग प्रभु के लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं। इस पेज के चलाने वाले काफ़ी प्रयास करते हैं इस बात का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अच्छे से अच्छे प्रभु के दासों को, दासियों को आपके सम्मुख ला सकें। और इस बात के लिए मैं उनका सच में मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनके इस प्रयास का। और आने वाले समय में भी बहुत कुछ इस पेज पर कुछ एक्टिविटीज़ होने के लिए जा रही हैं, उनके लिए भी मेरी दुआ है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा हो और एक अच्छी गवाही इस मिनिस्ट्री के ज़रिए, इस पेज के ज़रिए और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं उनके ज़रिए दी जा सके। एक अच्छा संदेश, एक साफ सुथरी बातें और प्रभु के वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने चाहा और रखा है वो बातें इस पेज के जरिए लोगों तक पहुंचें। अच्छे प्रभु के दास दासियां यहाँ पर आएं और मैं अपने आप को भी इसका एक हिस्सा होने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बार बार मुझे प्रभु उनके ज़रिए ये मौका देता है, ख़ास तौर पे मंडेज़ को, जो कि उन्होंने एक निर्धारित किया है मेरे लिए कि मंडे की शाम को ऐसे ही हम 7:30 बजे मिल सकें। तो आज के इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद, इस मौके के लिए धन्यवाद और आप सबके लिए भी धन्यवाद कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, उन वचनों को सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको आगे लोगों को शेयर करते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। तो इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है क्योंकि जब उसका रिस्पांस हम देखते हैं और उन सब बातों को जान पाते हैं कि जिससे लोगों के जीवन में उस छोटी छोटी बातों ने भी काम किया, उनके जीवन में एक उनको कुछ अच्छी नसीहत मिली, अच्छा कुछ सीखने को मिला, तो हमें अपनी सेवकाई के लिए भी एक खुशी होती है, एक हौसला मिलता है कि चलिए हमारे ज़रिए प्रभु आपसे बात करता है। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है और यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। तो इस अच्छी शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक प्यार भरा सलाम मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी सेवकाई की तरफ से आपको मिले, ताकि आज आपका यहाँ आना व्यर्थ ना जाने पाए, बल्कि जितना भी समय आप यहाँ हमारे साथ हैं उसमें से एक एक पल में प्रभु आपसे बात करे, प्रभु आपको कुछ बताए, कुछ सिखाए, समझाए और उन वचनों को जो कि प्रभु ने आज आपके लिए रखे हैं मेरे दिल में कि मैं आपसे बातचीत करूं। क्योंकि मैं सोचता हूं बाइबल पढ़ाना अलग बात है, उसके लिए एक अलग वातावरण होता है, उसके लिए अलग एक माहौल होता है, उसके लिए अलग एक सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसको सीखने वाले, ग्रहण करने वाले अलग होते हैं। और जब हम प्रचार करते हैं तब अलग किस्म की ऑडियंस हमें मिलती है, जब हम बाइबल स्टडी लेते हैं तब अलग किस्म के लोग वहाँ होते हैं, सेमिनार्स में अलग किस्म के लोग होते हैं, कन्वेंशन में तो खैर एक मिक्स्ड भीड़ हमें मिलती है और सब लोग अलग अलग वजह के साथ वहाँ पे आते हैं। हर एक की अपनी एक इच्छा होती है, हर एक की अपनी एक ज़रूरत होती है। और कॉन्फ्रेंस जब होती हैं तो कॉन्फ्रेंस में एक अलग किस्म का माहौल होता है। लेकिन इस समय जब हम ऑनलाइन एक दूसरे से रूबरू होते हैं, आमने सामने आते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी एक जो बात है वो ये है कि आप हमें देख पाते हैं, हम आपको नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी
हम ऐसा एक विश्वास करते हैं कि एक ऐसा माहौल है कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो हमारा फर्ज उतना ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि जिस तरह हम बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, उसी तरह हम इस समय चाहे 2 हों, 4 हों, 6 हों, क्योंकि अब इस समय इतने सुनाने वाले हो गए हैं कि लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। सुबह से लेकर शाम तक प्रचार को हम देखते हैं, उनके फ्लायर्स हम देखते हैं, उनके पोस्टर्स हम देखते हैं, तो सब लोग अपने अपने तौर पे लगे हैं मेहनत करने में, और इस बात में बहुत सारी प्रिकॉशंस को भी हम सोचते हैं होना चाहिए। लेकिन चलिए, अंदर कहीं ना कहीं एक बात की खुशी भी है कि चलो किसी ना किसी जरिए से सही कुछ तो एक्टिविटीज हो रही हैं, कहीं तो कुछ मूवमेंट हो रहा है, लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए या उसकी सेवा के लिए अर्पण कर रहे हैं, तो इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का। देखें, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें जो जरूरी होती हैं वो हम नहीं कह पाते, और कई बार व्यर्थ की बातों के ऊपर बहुत ज्यादा समय भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं उसके ऊपर, और वो फिजूल की चीजें हमारे आसपास हमारे दिल और दिमाग पे घर कर लेती हैं। मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ठीक है, तो उसके जब शरीर में अंग बनाए गए हैं ऐसा करके, अभी पिछले दिनों हम सीख रहे थे इस बात को कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, और मुंह को लेकर के बहुत सारी बातें, जीभ को लेकर के बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी गई हैं। लेकिन मैं सोचता हूं ये जीभ, ये मुंह परमेश्वर ने आफ्टर ऑल आपको और हमें जब दिया है, तो इसका मकसद सिर्फ खाना खाना या और बातों को करना नहीं, इसके पीछे कोई पर्पस है परमेश्वर का, और वो पर्पस ये है कि इस जीव के पीछे से वो वचन, जो ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो वचन जो हमारे अंदर होता है वो एक शब्द का रूप लेकर के बाहर आए, ताकि वो वचन देहधारी हो सके। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, ठीक है, वचन परमेश्वर के साथ था। अब साथ का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, साथ का मतलब यह नहीं है कि वो परमेश्वर यहां बैठे हैं और वचन साथ में खड़ा है, वचन परमेश्वर में ही था। अब सवाल इस बात का कि वचन परमेश्वर कैसे हुआ। अब उत्पत्ति में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि गहरा जल है, जल के अंदर पृथ्वी पड़ी है, और जल के ऊपर अंधियारा है, और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। तो परमेश्वर के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, यानी कि इससे पहले कि परमेश्वर उस बात को कहते, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, इससे पहले कि वो परमेश्वर उस बात को कहते, वो बात अंदर ही थी। लेकिन जब तक वो बात अंदर थी तब तक उजियाला नहीं हुआ, क्योंकि उजियाला चाहने से नहीं हुआ, उजियाला कहने से हुआ। और जब वो वचन, इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, वचन अपने आप के अंदर संपूर्ण है, लेकिन उसको देहधारी होने के लिए शब्द की आवश्यकता है। अगर वचन शब्द के रूप में नहीं प्रकट किया जाएगा तो वो देहधारी नहीं होगा। उसको देहधारी होने, यानी कि आप यूं समझिए, जब परमेश्वर के अंदर था, वो परमेश्वर की चाहत थी कि उजियाला हो। अब वो जो वचन जब बाहर आया तो परमेश्वर के लिए लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वो वचन, वो शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकला, उजियाला हो गया। इसको बोलते हैं वचन का देहधारी हो जाना। कोई भी बात जो आप कहते हैं, कहने से पहले आपके अंदर ही होती है। अभी आपने कही नहीं, लेकिन वो है। आपने सोचा मैं कह दूंगा, आपने चाहा कि मैं इस बात को कहूंगा, लेकिन जब तक नहीं कही तो वो है कहां? है तो आपके अंदर ही। वो वचन तो वहां है,
लेकिन अभी किसी ने सुना नहीं, अभी किसी ने जाना नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा नहीं। और कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है, लेकिन जो वो कहता है, कई बार बहुत से लोग कहेंगे मैंने कह तो दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अब वो बाहर आ गई बात। उसको बाहर आने के लिए शब्द चाहिए ही चाहिए, वरना प्रकट कैसे होगा, वरना लोग समझेंगे कैसे। और उसी के लिए ये मुंह, ये जुबान आपको और मुझे दी गई है। सिर्फ एक इसलिए नहीं कि हम सिर्फ इसके जरिए भोजन ही अंदर उतारें, बल्कि इसलिए कि इसको, अब चलो भोजन भी आपने उतार दिया, उसके बाद इसका कुछ काम है, और काम है वचन को देहधारी करना। अब वचन देहधारी होने के लिए पहले अंदर होना भी तो चाहिए। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और आपको कुछ कहीं लिखना है, इत्तेफाक की मान लीजिए आप बैंक में खड़े हैं, और बैंक में अक्सर कई बार लोग के पास पेन नहीं होता है, तो मुझे पेन चाहिए, और मैं देख रहा हूं कई लोगों की पॉकेट में पेन लगे हैं, और मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई जन मुझे पेन दे दे। मैं किसी के घर में गया, मुझे प्यास लगी है, और मैं देख रहा हूं कि वहां उनके घर में ऑब्वियसली पानी तो होगा ही होगा। मैं चाहता हूं कि वो मुझे पानी पिलाएं, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। मेरे चाहने से कोई खुद आकर के मेरे हाथ में अपना पेन नहीं पकड़ा देगा, उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा। तो बात चाहने से नहीं होगी, बात हमेशा कहने से होगी। बहुत से लोग बहुत कुछ संसार में चाहते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ परमेश्वर से भी चाहते हैं, और उसके लिए कई बार वो ये इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल को जानता है, परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपके मुंह से सुनना चाहता है आपको चाहिए क्या। अब परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर जानता है ना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब चीजें चाहिए। अब स्वर्गीय पिता क्या जानता है? स्वर्गीय पिता ये जानता है मुझे 3 समय का भोजन चाहिए, या चलिए इस समय यदि मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन चाहिए, ठीक है। अब भोजन इसलिए चाहिए कि मेरी तृप्ति हो, मुझे न्यूट्रिशन मिले, मेरा पेट भर जाए, तो ये तो परमेश्वर जानता है, और वो उसके लिए इंतजाम भी कर देगा। लेकिन आप कहते हो प्रभु मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे ये वाला भोजन चाहिए, क्योंकि आपका मकसद भूख मिटाना नहीं है, आपका मकसद मजे, टेस्ट। और टेस्ट जुबान पे 1.5 इंच तक ही रहता है, हलक में भी टेस्ट नहीं है, यहां जब उतरेगा वहां भी टेस्ट नहीं है, ना आपके इस फूड पाइप में है, ना आपके स्टमक के अंदर है। टेस्ट कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इस 1.5 इंच के ऊपर लोगों ने हजारों कुकरी की किताबें लिख दी, लोगों ने लाखों रेसिपीज लिख दी। इसके पीछे पता नहीं कितनी है, मैं तो लोगों को झगड़ते हुए देखा है घरों के अंदर। खाना बन गया, खाओ, बात खत्म करो, 2 या 3 या 4 रोटियां तुमने खानी है, लेकिन उसके अंदर भी उनको लगता है अगर ये इसमें ये नहीं है तो मुझे ये नहीं खाना, ये ऐसा है तो मुझे ये नहीं करना। वो 1.5 इंच के बाद सब कुछ टेस्ट खत्म हो जाएगा भाई। इस जुबान को ग्रहण करने के लिए तो बहुत बार इस्तेमाल किया है। लिखा है जो जीभ को सही रीति से काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। इस जुबान पे टेस्ट लाने के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, इस जुबान से जो निकले वो भी टेस्टी लगे, उसके लिए कितनी मेहनत करी आपने। किसी ने बहुत अच्छी मेहनत करी, खूब अच्छा एक खाना बनाया ताकि आपकी जुबान की तृप्ति हो जाए। पेट की तो बात की बात है, क्योंकि जो चीज हाँ तो वो तो जुबान, क्योंकि उसका मकसद पेट भरना नहीं है, उसका मकसद मजे लेना है, टेस्ट है। मैं एक बार एक शादी के अंदर गया और आप विश्वास करना वहां कम से कम नहीं तो 250 से 300 तरह के खाने थे जो कोई भी व्यक्ति एक बारी में नहीं खा सकता। मैं आपको कह रहा हूं 250 से 300 गिनने शुरू हो गए तब समझ में आएगा। एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते 20वें तक भी क्या पहुंच पाओगे। प्लेट भी भर जाएगी और खाओगे थोड़ा थोड़ा, जितना खाओगे उससे ज्यादा फेंकोगे। कॉन्टिनेंटल अलग है तो मुगलाई अलग है तो चाइनीज अलग है और पता नहीं क्या क्या चीजें, सब कौन खाएगा।
नॉन वेज के अंदर ही कम से कम 150 आइटम है, वेज में है चाट, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सिर्फ जुबान के लिए तो बनाई गई हैं। घर में तो कई बार हम एक चीज बनती है, दाल बनी रोटी बनाई, आज जिस तरह का माहौल है, खाया पीरा खुश हो गया। तो इस जुबान के अंदर जाने के लिए तो बहुत कुछ है, इससे जो बाहर आ रहा है इसीलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और उसके लिए सबसे पहली बात आज मैंने आपको ये बताई कि चाहने से नहीं होगा, आपके कहने से होगा। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। अब मांगना क्या है, यही बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि आफ्टरऑल मुझे मांगना क्या है, क्या मांगने के लिए कहा गया है कि मांगो। दुनिया भर की चीजें मांग ली और जब वो मिल गई तो उसकी कीमत खत्म हो गई। आज मैं किसी से बात कर रहा था फोन पे और उन्होंने मुझसे राय मांगी कि भैया ये जो LCD या LED टीवी है हमें कितना बड़ा लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा आपके घर में और मेरे घर में बहुत ही मुश्किल होता है कि 24 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे टीवी देखते हैं। अब उस 2 घंटे के लिए कितनी टेंशन है, कौन सा कैसा, वो लग जाएगा ना जिस दिन। शुरू शुरू में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होगी, उसके बाद बंद रहेगा, क्योंकि जो चाहा था मिल गया ना। अब जब मिल गया तो इच्छा खत्म हो गई। इसलिए प्रभु ने जब ये कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, आगे बोला ढूंढो तो पाओगे। अब वो जो ढूंढना है ना, बहुत से लोगों ने परमेश्वर को क्यों ढूंढना छोड़ दिया। पुराने नियम में पढ़ो, मैं भोर को उठ के तेरी बाट जो होऊंगा, यहोवा के बाट जोने वालों की अलग बरकतें लिखी हैं, है ना। किस तरह से लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण किया। आज लोगों की रेस क्यों खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें उनका सा परमेश्वर मिल गया। अगर आपके पास फुर्सत हो और आप देखना, अगर हुआ, प्रभु ने चाहा, जीवन रहा, तो सैटरडे को मेरा एक सेशन है, उसको आप मिस मत करना। उसका फ्लायर आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, आपको बता दूंगा मैं। उसमें मैं इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझाऊंगा आपको। उनकी दौड़ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को किसी चित्र में उतार लिया। अब वो चित्र हो गया, अब दौड़ खत्म हो गई, अब खोज खत्म हो गई। मिल गया परमेश्वर, जो कुछ कहना है इससे कह लो। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बगल में बैठे हैं और सामने एक व्यक्ति की तस्वीर लगी है। मान लीजिए मैं किसी के बगल में बैठा हूं, सामने कैसे किसी की भी फोटो लगी हो और वो मेरे सामने उस व्यक्ति से कह के संजय भैया देखिए ऐसा है, देखिए पास्टर संजय ऐसा है, या संजय ब्रदर देखिए ऐसा है ऐसा है, तो मैं कहूंगा भाई आप किससे बात कर रहे हो, मैं यहां बैठा हूं। पहली बात तो उसकी शक्ल मेरी शक्ल से नहीं मिल रही, उसका नाम भी संजय नहीं है। अगर मुझसे कहना है तो मैं तो आपके बगल में जिंदा बैठा हूं, मुझसे कहो। और लोगों ने परमेश्वर से बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उनको एक सामने मिल गया, उसी के सामने प्लस माइनस करते हैं, उसी के सामने सारा वो करके उसकी बड़ी सफाई, उसकी बड़ी वो होगी। अभी साल खत्म हो जाएगा तो पुराने कैलेंडर हट जाएंगे, नए लग जाएंगे। अब जो पिछले साल दिसंबर में बड़े शौक से खरीदे गए थे, अब देखना उनका क्या हाल होगा जब व्हाइट वॉश हो रही होगी। व्हाइट वॉश के बाद कहां गए वो, पुरानी तस्वीरें तक हटा देते हैं लोग, बोले हम नहीं लगाओ, नई फ्रेम लेकर के आएंगे, ये थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल है, ये 3D में है, ये ऐसी है। ये बहुत कुछ मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, अनुभव से देखा, क्योंकि दौड़ खत्म हो गई ना। देखिए ये उदाहरण है मेरे, शायद कुछ वीडियोस में भी आपको मिल जाए। मान लीजिए जहां भी आप रहते हैं, चलिए उदाहरण ले लेते हैं कि आप चलिए मेरठ में रहते हैं और मैं कहीं बाहर से आता हूं मेरठ में, सर्दी की रात है और मैं सोचता हूं कि चलो भाई इनके घर चलें तो शायद आज की रात अच्छी कट जाएगी या उनसे मुलाकात हो जाएगी और रात को यहां पनाह मिल जाएगी, सुबह मैं चला जाऊं। तो मैं दरवाजा खटखटाऊंगा आपका कि आप खोल दीजिए, और काफी देर खटखटाया, किसी ने नहीं खोला,
तो मुझे पता है कि मेरठ में मेरा ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी है, इसका भी घर है, इसका भी घर है, इसका भी घर है। तो अगर ये दरवाजा खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो एक तो वो खटखटाहट है। और मान लीजिए सर्दी की रात है और इतनी सर्दी पड़ रही है और मैं इत्तेफाक से बाहर से आया हूं और मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है, मेरे पास कोई रजाई कंबल नहीं है और सिर्फ एक ही घर है जिसको मैं जानता हूं और उसके अलावा मैं उस पूरे शहर में किसी को नहीं जानता और मेरी इच्छा यह है कि आज की रात इसी घर में जाना है। आप इस बात को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करना कि एक तो वो खटखटाहट कि जब मेरे पास 4 ऑप्शंस और हैं और एक ये खटखटाहट कि मुझे पता है कि मात्र केवल यही एक घर है और अगर आज इसका दरवाजा नहीं खुला तो मैं मर जाऊंगा सर्दी से। आज अगर मैं इस दरवाजे के अंदर नहीं गया तो आज ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तब आप सोचिए कि आपकी खटखटाहट कैसी होगी, तब आप कैसे खटखटाओगे या मैं कैसे खटखटाऊंगा उस चीज को। सोचिए आप कि मैं सोच रहा हूं खटखटाहट क्या बात है, मैं तो मार मार के तोड़ दूंगा उस दरवाजे को कि आज अगर ये नहीं खुला तो मैं मर जाऊंगा। और इस तरह से खटखटाने वालों के लिए लिखा है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। वो खटखटाहट भी तो देखेगा ना आपकी। हमने तो जिंदगी इसी आयत पर टिका दी, मांगो तो दिया जाएगा। ढूंढना हमने छोड़ दिया, खटखटाने से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। क्योंकि कुछ चीजें मांगने से मिल जाएंगी, कुछ ढूंढने से मिलेंगी, कुछ तब मिलेंगी जब आपकी खटखटाहट होगी। उसके लिए प्रभु द्वार खोल करके देगा आपको और वो द्वार अपने आप नहीं खोल देगा, आपको खटखटाना पड़ेगा और वो देखेगा कि आपकी खटखटाहट में कितनी जान है, कितना जोर है, कितनी नीड है आपको। देखो मैं एक आयत पढ़ता हूं आपके लिए। हालेलुया। ये आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में 9वें पद से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लूका 11:9। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि अब ये 3 स्टेप एक ही आयत में क्यों नहीं कंपाइल कर दिए गए? मांगो तो मिल जाएगा, बस। ये ढूंढो और खटखटाने का क्या ताल्लुक है हमारे जीवन में? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये जो लिखा है खटखटाहट, क्या आपको जीवन में कुछ ऐसा प्रभु से खटखटाने के बाद मिला है? कुछ ऐसा जो आपने ढूंढ के निकाला हो, उस मोती की तरह सागर में गोता लगा करके लाए हो आप? सुने सुनाए वचन तो कोई भी सुना देगा, पढ़ी पढ़ाई किताबों में से तो कोई भी पढ़ा देगा। कुछ ऐसा है जो आपने निकाला है उस समुंदर में से। चलो वापस आता हूं, लेकिन 2 मिनट बाद, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अब 3 तरह की लोग हैं तो फिर 3 तरह की बातें हैं तो 3 ही तरह का एक काम है। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खोला तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है उस खटखटाहट का शब्द सुनाई देना। मैंने आपसे कहा वो घर का दरवाजा मैं तोड़ दूंगा, मैं क्या सुनूंगा, वो घर वाला क्या सुनेगा, पूरा मोहल्ला सुनेगा कि आज ये कौन है जो किसका दरवाजा पीट रहा है। उसकी आवाज कहां तक जाएगी? और यहां लिखा है 11वें पद में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अभी समय नहीं है कि मैं आपको रोटी, मछली और अंडे का मतलब समझाऊं, क्योंकि इसके लिए समय ज्यादा लग जाएगा कि इन्हीं चीजों के उदाहरण क्यों दिए गए, रोटी, मछली और अंडा, है ना। रोटी बनाई जाती है, मछली पकड़ी जाती है। अंडे में ज्यादा मेहनत नहीं करे, उसे रिसीव करना पड़ता है। चलिए खैर, 13वें पद में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो
तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालांकि ये बात जब हम लूका में पढ़ रहे हैं, लूका में तो हमने पढ़ा, मत्ती 7 में लिखा है उसके 9वें पद से। इन दोनों पद को मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूं, फिर हम इस पे मनन करेंगे। मत्ती 7:9, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अब सवाल यह है कि वो जो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि अब यहां तो उसको कह दिया अच्छी वस्तुएं। अब सबसे अच्छी वस्तु क्या है संसार के अंदर? आपने आज तक जब भी डिमांड लिस्ट रखी, आपने जब भी प्रार्थना प्रभु से करी, आपने कहा, और आपने प्रभु को बार बार शायद याद भी दिलाया होगा, प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा प्रभु। तो मांगने वालों की लिस्ट में आ गए, लेकिन क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि मांगना क्या था और किस तरह से मांगना था, क्या मांगना था, इसलिए प्रभु ने बोला कि प्रतिदिन की रोटी मांग लेना। रोटी मतलब तुम्हारी उस दिन की जरूरत पूरी हो जाए बस, और अगले दिन के लिए अगले दिन की मांगना, फिर अगले दिन की। अब सवाल इस बात का है, आपको भोजन चाहिए या टेस्टी भोजन चाहिए? क्योंकि अगर टेस्ट नहीं आया तो आप भोजन भी छोड़ दोगे। अगर प्रचार में मजा नहीं आया ना तो कलीसियां तक छोड़ देते हैं लोग। जेब में से भी नोट भी वो ऑफरिंग का तब बड़ा निकलता जब वाला आज तो भाई वाकई। लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब वो बात भी प्रभु ने कही और ये बात भी प्रभु ने कही। जब सोच के देखिए, मत्ती 7:7 में प्रभु कह रहे हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, लूका 6:38 में कह रहे हैं कि दिया करो तो दिया जाएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि मांगने से मिलेगा या देने से मिलेगा। और देने में भी हम अपनी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि दे दूंगा तो चलो ये भी एक अच्छी बात है, या प्रभु की एक आज्ञा मानी। अब देने में भी हम ये सोचते हैं किसी ऐसी जगह दो जहां पे ताली बजे, जहां हमारा नाम पुकारा जाए, जहां लोग 10 लोगों के बीच में कहे वाकई भी इसने दिया है भाई। वो जो प्रभु ने कहा ना कि दाएं से दे तो बाएं को पता ना चले, उसमें कोई मजा नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने ये भोजन हमें दिया, लेकिन प्रभु जब पहला निवाला खाया तो उठा करके फेंक दिया उसको। वो गई दाल की कटोरी बीवी के मुंह पे। क्या हो गया? बोले इसमें बाल आ गया। बोले इन्हीं बालों की तो तुम शादी से पहले तारीफ करते थे। बोले भाई बाल जो है ना वो सर पे ठीक है, बस दाल में नहीं। इतनी सी बात पे घर में बतेरे बतेरे कलेश हो जाते हैं। इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती, मन के अनुसार नहीं हुआ। एक बहन है, मतलब बहन थी, वो प्रभु में सो गई। तो एक बार उनको किसी शादी में जाना था, पूरी फैमिली को। उन्होंने अपने बेटे को बोला जाके नीचे से ये वाला शैम्पू लिया, कोई ब्रांड होगा, उन्होंने कहा ये लिया। अब वो गया, वहां पे नहीं था, वो दूसरा ले आया। और जैसे ही उन्होंने देखा दूसरा, उन्होंने जो हंगामा मचाया, आप विश्वास करना, इतना हंगामा हुआ घर में कि एक भी जन शादी में नहीं गया। मैं बिल्कुल आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं सुना रहा हूं। एक शैम्पू का सैशे जो पसंद का नहीं आया, वो ले आया। बाल उससे भी धुल सकते थे, मकसद तो बाल साफ करने से था ना। मेरी पसंद का नहीं है, भोजन मेरी पसंद का है। प्रभु धन्यवाद हो तूने दिया, लेकिन प्रभु इसके अंदर तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हजारों बार मैंने गवाही दी है, एक बार फिर आपको दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ नए लोग इसको सुन रहे हो। हमारी शादी के बाद सिर्फ एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि खाना कैसा बना। लेडीज के अंदर ये आदत होती है, उनको एप्रिसिएशन भी चाहिए। उनको लगता है जब हमने बनाया तो कोई तारीफ करे या व्हाटएवर, तो कई बार पूछ लेते हैं कैसा लगा, कैसा। उसने सिर्फ एक बार मुझसे, जब पहली बार मतलब उसने मुझसे पूछा कि खाना कैसा बना, मैंने कहा देख इस खाने पे दुआ हो गई। यही करते हैं ना हम दुआ,
खाने पे दुआ करते समय अपन क्या बोलते हैं? धन्यवाद हो प्रभु, ये भोजन आपने हमें दिया। यहीं से तो बात शुरू होती है। तो मैंने कहा अब इस खाने में कमी निकालने का मतलब है प्रभु में कमी निकालना। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने अपनी तरफ से तो हजारों बार उसकी तारीफ की होगी, अच्छा लगा। उसने कभी नहीं पूछा मुझसे कि खाना कैसा बना। उसने आज के दिन तक नहीं पूछा, क्योंकि मैंने उसको एक बात बताई, जो प्रभु ने दिया वो सबसे आशीषित है, वो सबसे उत्तम है। क्योंकि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर इन दोनों को नष्ट कर देगा। भोजन हो और पेट ना हो। बहुत से लोग हैं वो उनके लिए बोलो कुछ खाने को मत देना, इसको कुछ मत देना, बस ये इंटरवीनस चल रही है, इसी को पिलाए जाओ। तो भोजन उसके सामने कितना भी लिया हो, उसको पेट खाने के योग्य ही नहीं है। अब भोजन हो और पेट ना हो तो भी व्यर्थ है, और पेट हो और भोजन ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है। और लिखा परमेश्वर इन दोनों को ही नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अच्छे से अच्छा टेस्टी भी खाओगे, मुझे इसको कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक भी नहीं है, वो एक बदबूदार स्थिति में बाहर आएगा, खत्म हो जाएगा टेस्ट उसका अंदर जाते के साथ ही। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इसीलिए ना तो हमारे जीवन के अंदर वो मांगने का, मैंने आपसे क्या कहा, जब अब यहां पे लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है और कुछ नए लोग सुन रहे हो उनके लिए बता देता हूं। मैं एक बार एक मंडली में गया, कल से ही कह लीजिए, तो वहां पर एक ऑफरिंग बॉक्स रखा था जिसके ऊपर एक ताला लगा था, ठीक है। उसके अंदर एक स्लॉट था ऊपर जिसमें से कुछ पैसे डाल सकते हैं, और उस डब्बे के ऊपर लिखा था दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मुझे प्रचार का शीर्षक मिल गया कलीसिया में बैठते ही। और सबसे पहले मैं इन लोगों को ये बात बताई कि ये बात प्रभु ने पैसे के विषय में नहीं कही। आप सोचे इस डब्बे में डाल देंगे तो उसका कई गुना मिल जाएगा। हां, यह जरूर है कि उसके आगे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अब क्या चीज नापी जाएगी? तुम्हारी जो सोच है, तुम जिस लेवल तक प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, और करने के लिए भी आज मैंने आपको बताया लोग भरे हुए को ही भरते हैं। आज अगर किसी से दिल मिला है तो ठीक है, नहीं मिला तो उधर, नहीं मिला तो वहां, नहीं मिला तो वहां। तो और उसके बाद मुझे कहेंगे भैया इसमें तो इतने पैसे खर्च हो गए, इसमें इतने ऐसे पैसे खर्च हो गए, हमारा इतना इसमें पैसा लग गया। तो प्रभु का तो प्रभु को तुमने दिया नहीं। नहीं, हमने दिया है। तो कहां दिया, किस जगह, किस नाप से नापा था? बिल्कुल एक्यूरेट नाप से कि इससे 1 रुपया भी ज्यादा ना चला जाए, इससे 1 रुपये भी ज्यादा ना चला जाए। तो प्रभु भी उसी नाप से नापेगा। तुमने प्रभु के हाथ में एक नपुआ दे दिया, तुमने जिससे नापा परमेश्वर ने उसी से तुम्हें लौटा दिया। बस अब उससे अब और किस बात की आशा रख रहे हो? लेकिन जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मरकुस 11 का 23 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहां से बात शुरू करी? वचन जब तक शब्द नहीं बनेगा देहधारी नहीं हो। वो वचन, मेरा बहुत पुराना एक वीडियो है यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप चाहे उसको देख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं है, शायद 15-20 मिनट का वीडियो होगा वो, या आधे घंटे का होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। लेकिन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मसीही जिंदगी पे अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने इस बात को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो वचन को देहधारी होने के लिए शब्द चाहिए, लेकिन वचन जब तक देहधारी नहीं होगा, जब तक, देखिए वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा पहले से था, परमेश्वर का आत्मा था, वचन था, लेकिन वचन अभी प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वचन ने शब्द का रूप नहीं लिया।
आप जो भी चीज चाहते हैं उसके लिए आपको चाहने से नहीं, कहने से होगा वो। और जो वो शब्द निकलेगा, जब प्रभु ने बोला उजियाला हो, तो वो जो उजियाला शब्द है ना, वो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से उजियाला हो गया। मैं बहुत सी बार बहुत से लोगों को कहता हूं, आपको कितना भी डर लगे, आपके मन में कितना भी भय हो, मुंह से मत कहना उस बात को, क्योंकि इन दोनों बातों को समझना, आज 2 मिनट में आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझ लेना और दिल और दिमाग की पट्टी पे बिठा लेना। दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी इस बात पे जरूर विश्वास करना। देखिए, शैतान की या दुष्ट की जो सबसे बड़ी एक मतलब आप यूं समझिए, उसके जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो आपके शब्दों को पकड़ता है। जब तक वो शब्द आपके अंदर है वो नहीं पढ़ सकता, जो आपके दिमाग में है वो नहीं पढ़ सकता। बाइबल में साफ लिखा है, मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वहां वो आपके दिमाग में डाल सकता है बात, किसी के लिए शक डालेगा, किसी के लिए कुछ डालेगा, किसी के लिए गुस्सा डालेगा, किसी के लिए वो डाल सकता है, लेकिन जो आपके दिमाग में, आपके दिल, आपके मन में है ना, या जो आपके अंदर है, उसे वो पढ़ नहीं सकता। इसलिए जब आपको डर लगता है, आप कह रहे मैं जाना तो चाह रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। जैसे आपने कहा गिर जाऊं, उसने उस गिर को पकड़ लिया और उसको समझ में आ गया आपको गिरने से डर लगता है। अब उसकी पूरी ताकत लगा देगा वो आपको गिराने के लिए, और वो गिरा के ही मानेगा। और फिर आप कहेंगे जिस बात का डर था वो ही हुआ। डर उसका एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन डर भी जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप कहोगे नहीं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपकी तबीयत कितनी खराब है, आप बीमार हो, आप किसी भी स्थिति में, डॉक्टर की रिपोर्ट, सीटी स्कैन की रिपोर्ट या जो भी रिपोर्टें आई हैं वो कुछ भी कह रही हो, आप अपने मुंह से कभी मत ये कहना मैं बीमार हूं। अब तो भैया बस क्या बताएं, चलने चलाने का समय आ गया, बस भैया अब तो अंत आ गया वगैरह। वेरी गुड। आपको प्रभु के बेटे और बेटियां होने के नाते सिर्फ एक बात कहनी है। लोग आपसे 1000 बार पूछेंगे तबीयत कैसी है, ये कैसी है, आपको दिख रहा है, प्रैक्टिकली तो सामने दिख ही रहा है, वो उसको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलनी चाहिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे घर के चारों गिर्द हमेशा उसके स्वर्गदूतों का पहरा है, उसके पवित्र लहू का बाड़ा है जिसमें उसने मुझे रखा है। दुष्ट मेरे घर में, ये वायरस मेरे घर में नहीं आ सकता। लेकिन आप अगर कहेंगे अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं वायरस इस पे ना आ जाए, उस पे ना आ जाए, इस पे, वो तो आया ही आया, क्योंकि आपने कह दिया। आपको पता ही नहीं कि आपने उसको पूरा मौका दिया है। उसको आपकी कमजोरी तब पता चलेगी जब आप मुंह से कहेंगे। आपको किस चीज से डर लगता है, आप किस चीज से गिराए जा सकते हो, आपको किस चीज से भयभीत किया जा सकता है, आपको कहां डिमोरलाइज किया जा सकता है, आपको कहां डिप्रेशन में डाला जा सकता है, आपका ध्यान जीवन से हटका के मृत्यु की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, ये वो उसको अच्छे से पता है। और एक बात आज आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप चलो पहले एक पद पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। मरकुस 11:23 है ना, फिर उसके बाद 2 मिनट आगे लगाएंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, ध्यान से सुनिएगा, कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ना सिर्फ उखड़ जा बल्कि कहां जाना है वो भी बताए, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। जब आपको इस बात पे विश्वास होगा ना, जो कहता हूं हो जाएगा, तो आप बहुत सोच समझ के कहोगे, क्योंकि जो आप कहोगे हो जाएगा। मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई, मैं जा तो रहा हूं उससे बात करने, वो उसने ऐसा बोला तो नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। आप ऐसा कह देना तो वो तो फिर कह देगा कि तू ऐसा है, फिर आप ऐसे कह देना, फिर वो तो कह देगा। तो जब सब कुछ आपको पता ही है कि वो क्या कहेगा, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि फिर मैं क्या करूं? सारे जवाब तो आपके पास खुद ही हैं, और जो जो आपने के मुंह से निकला वो सब दुष्ट सुनता है।
और रिकॉर्ड करता, कह रहा वेरी गुड वेरी गुड, इसको इसी बात में फंसाऊंगा। यहां पे प्रतीति करो, जो कहता हूं हो जाएगा। और यही मैं सोचता हूं आज के इस प्रचार का शीर्षक हो सकता है, जो कहोगे वो हो जाएगा। अच्छा कहोगे अच्छा हो जाएगा, बुरा कहोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि वो वचन, वो जो शब्द का रूप ले आएगा। अगर आप कहेंगे मुझे डर है, तो डर शब्द डर ही बन के तो आएगा आपके सामने। वो कहता है चाहे मैं मृत्यु से मेरी अंधकार की तराई में से भी होकर जाऊं तो हानि से ना डरूंगा। ये कहा है उसने, कहा क्या, लिख भी दिया। आज बहुत से लोग बड़े अपने मन को उसको करने के लिए उसको पढ़ते हैं, डर दूर करने के लिए। डर दूर करने के लिए भजन संहिता आपकी मदद करेगा, लेकिन जो उसने कह दिया कि मैं ना डरूंगा, लेकिन आप डरते डरते कह रहे हैं, तो उसको पता है ये सिर्फ कह ही रहा है। इसको पता है जो मैं कह रहा हूं ये होगा नहीं। इसको नुकसान से डर लगता है, इसका नुकसान करो। इसको गिरने से डर लगता है, इसे गिराओ। वो आपके मन में शब्द डालेगा, वहम डालेगा। बहुत से लोग इतने वहमी होते हैं कि क्या बताएं। तो वो तो उस चीज को नहीं कर रहे, क्यों? कहीं नुकसान ना हो जाए। जहां आपका नुकसान ना होगा, नुकसान पक्का है। तो यहां पर लिखा है जो कहता हूं वो हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। कोई, मैं सोचता हूं अगर ये बात आपके जीवन में काम कर जाए तो जहां तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करना, कि आपके जरिए हर सुनने वाले पर यह अनुग्रह रहे कि वो जाने कि जो कहता हूं, अगर वो प्रभु का बच्चा है और परमेश्वर का वचन उसके अंदर है, क्योंकि वचन का पहले अंदर होना बहुत जरूरी है। लिखा है जो सुनोगे वो मन में जाएगा और जो मन में है मुंह पे आएगा। पहले तो ये दोनों काम करेंगे कि इनके जरिए वो अंदर भंडार फिल किया जाएगा। अब भंडार से जब वो गृहस्थ सामान निकालेगा, इसको लोग कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे, या बात पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी सोच की नहीं है, बात वो कहने की है जो आप चाहते हो। और वो प्रभु में, चाहे उसको प्रभु ने इस तरह से कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, असल में आपको पता है जो कहूंगा वो हो जाएगा। तब चिंता मुक्त हो जाओगे कल के लिए। प्रभु मैं जानता हूं कल जो मैंने सोचा, कल की चुनौतियां आज से ज्यादा होंगी। अनुग्रह देना प्रभु, मिटे नहीं, उन पे ओवरकम होने के लिए। ये पहाड़ जो है, कई बार जब ये पहाड़ आते हैं ना, तो हम पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, मेरे जीवन में ये, मेरे जीवन में ये, मेरे जीवन में मुसीबत है। पहाड़ के बारे में बात मत करो, पहाड़ से बात करो। लोग एक गीत गाते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो ये मुश्किलों से। आपको अभी तक समझ में नहीं आया आपको किससे क्या कहना है। दुनिया भर की बातें करते हो, फिजूल की बातों में मन लगा है, लेकिन जिससे करनी उससे करते ही नहीं है। पहाड़ की पब्लिसिटी, अरे मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरा बड़ा ये, मेरा ये, इधर फोन करो उधर फोन करो, मेरा ये बीमार हो गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। कोई प्रॉब्लम के बारे में बात मत करो, प्रॉब्लम से बात करो। यहां लिखा है जो कोई पहाड़ से कहे, समझ रहे हो, और शक ना करे, उसको पता है जो कह दूंगा वो हो जाएगा। और ना सिर्फ उखड़ेगा बल्कि जहां भेजूंगा वहां जाएगा। ये यीशु मसीह के नाम से दूर हो। अगर आप प्रभु के लोग हैं और आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। और एक बात बताऊं आपको, आपकी जो पहचान है ना, वो तो आप, कई बार तो बहुत से लोग जानते ही नहीं कि उनकी पहचान क्या है, वो उनको क्यों प्रभु ने बुलाया, क्यों जा। मैं तो इन छोटी छोटी बातों के जरिए आपको कई बार समझाने की कोशिश करता हूं। आज मैंने आपको बताया कि कान भी आफ्टरऑल क्यों दिए हैं आपको, और ये जुबान भी क्यों दी है। जुबान दी है वचन को देधारी होता देखने के लिए। तब जो कहोगे उठो तो हो जाएगा। जब आप बीमार से कहोगे उठ तो उठ जाएगा वो। जब आप उसका सामना करोगे, जा मुझसे सामने से दूर हो, तो वो दूर ही होगा। शब्द आया ना, दूर, निकल, उठ, जा, शांत हो। ये शब्द नहीं है, ये वचन है जो अंदर से आया शब्द का रूप लेकर, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यह वचन देधारी हो जाएगा।
तब देखना आपका हौसला कैसे बढ़ेगा। तब आपको किसी बात की आप दूर हो तो दूर हो। दूर का मतलब है दूर हो। आपको पता है, मैं जब 38 वर्ष के रोगी से प्रभु कहता उठ, तो वो उठ जाता है, क्योंकि उस उठ में ही उठ छिपा है, वचन है वो। और आखिरी बात आज की शाम की आपको यह बताता हूं कि जो कुछ भी आप अपने बारे में जानते हैं या आप अपने बारे में कहते हो, आपको क्या ठहराया है प्रभु ने? ज्योति। तो याद रखना, ज्योति हम टेस्टिंग जो हमेशा होगी ना, वो ऑपोजिट से होगी। याद रखना इस बात को, टेस्टिंग हमेशा ऑपोजिट से होगी। यानी कि अगर आप समझते हो, आप विश्वास करते हो कि आप ज्योति हो, तो टेस्टिंग तो अंधकार से ही होगी ना आपकी। तो अंधकार के बारे में रोना नहीं है, पीटना नहीं है, उसके ढपली नहीं बजानी, उसका नगाड़ा नहीं पीटना कि कितना बड़ा अंधकार है। आपको समझना है यही तो मौका है चमकने का। अंधकार तो चारों तरफ होगा, लेकिन अगर आपको यह बात पता है कि प्रभु ने अपने मुंह से कहा मैं जगत की ज्योति हूं। आपने कितनी बार बोला अपने लिए मैं जगत की ज्योति हूं? आप तो इधर उधर कब्रों पे, मूर्तियों पे, मंदिरों में, मंदिर ही कहूंगा उनको मैं, आप तो वहां कैंडल जलाते घूम रहे हो, जो अभी जल रही है थोड़ी देर में पिघल के खत्म हो जाएगी। क्या हैसियत है उस कैंडल की बताइए? कितनी देर के लिए रोशनी, और कहां फैला रही है जहां ऑलरेडी 50 कैंडल जल रही है। तुम्हारी टेस्टिंग तो वहां होगी जहां एक दिया भी नहीं होगा, किरण की, एक रोशनी की किरण भी नहीं होगी, वहां खड़ा करेगा प्रभु तुम्हें। तो यह समझना कि वो जो मैं अपने विषय में कहता हूं ना, समझ पा रहे हैं? जो आप कहते हैं, मैंने आपसे क्या बोला, चाहने से नहीं होगा, समझने से भी नहीं होगा कि मैं ज्योति हूं, कहने से होगा। आपको बार बार, मैं सोचता हूं दिन में कम से कम जितनी बार मौका मिले इस बात को जोर से अनाउंस करो, कहो मैं जगत की ज्योति। प्रभु ने ये इकलौता टाइटल जो प्रभु ने अपने को भी दिया और आपको भी दिया है, यूं कहो हमें भी दिया है। तो जब आप जोर से डिक्लेयर करोगे ना, तब अंधकार आएगा आपको टेस्ट करने के लिए। और कदम ब कदम उस अंधकार को चीरते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, रोशनी फैलाते हुए, आपका हौसला बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका हियाव बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। तब आप लोग शायद इस वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आप कहे प्रभु ने कहा तो है, मैं जानता हूं कि मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि ज्योति की परीक्षा, ज्योति की टेस्टिंग तो अंधकार में ही होगी। प्रभु ने अपने विषय में क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन। उसके ऊपर कितने झूठे इल्जाम लगाए गए। उसने कहा सत्य में हो, तो सत्य की पहचान तो झूठ के सामने ही होगी ना। लेकिन चलिए आगे कहता है जीवन में हूं, ये कहा प्रभु ने। अगर प्रभु कह रहे हैं जीवन में हूं, तो जीवन की टेस्टिंग तो मृत्यु से ही होगी ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रभु ने कहा मैं जीवन हूं, तो जीवन की टेस्टिंग करने के लिए तो मृत्यु का आना जरूरी है, तभी तो सिद्ध होगा कि तू जीवन है। वरना दुनिया में कितने लोग जो इस बात को कहते हैं मरे के मरे रह गए, जिन्होंने डिक्लेयर किया। प्रभु ने तो यहां तक कह दिया जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे। आज लोगों को वो जीवन का रास्ता दिखा रहे हैं जो खुद भटक रहे हैं। जब उनके ऊपर कोई ऐसी परेशानी आती है, उनकी टांगे कांप जाती है, वो हिल जाते हैं, हाय मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। अभी बहुत से लोग कोविड के अंदर ये सोच रहे हैं, हाय पता नहीं कि मृत्यु मेरे घर में तो नहीं आ जाएगी। और डरेगा वही और इस बात को, क्योंकि इतनी बार तो मृत्यु का नाम लेता है, इतनी बार जीवन का नाम नहीं लेता वो, कि यीशु मसीह जो जीवन है मेरे साथ है, मुझ में है, मेरे अंदर है। लिखा है ना उस वचन के लिए कि वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जब आपके पास वचन है तो उसका मतलब आपके पास जीवन है। अब जीवन को टेस्ट करने के लिए आई है मृत्यु उस जीवन को खत्म करने नहीं आई। कहां खत्म कर सकी उसको बताइए? शरीर तक पे आई, वो शरीर लेकर के फिर 3 दिन के बाद खड़ा हो गया। तो आपको किस बात का डर है? आपके लिए सुसमाचार क्या है आज? सबसे पहले अपनी इस बात को ये समझो कि जो तुम कहोगे वो हो जाएगा।
और जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तब आप कहने में भी डरोगे बहुत सारी बातों को। सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं, अपने विषय में भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलोगे, एक्स्ट्रा नहीं। और कोई परेशानी आ भी जाए तो क्या, परेशानी से बात करो, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी का पता है कि मैं कौन हूं और प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। याद रखना, जो बोलोगे वो हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना। जो कहता हूं हो जाएगा। अगर देखो, बालाक ने जब बिलाम को बुलाया था तो उसके विषय में उसको यही पता था, ये ऐसा नबी जो बोलता है वो हो जाता है। तो उसने बोला तू शाप दे, उसको पता है ये शाप देगा तो शाप लग जाएगा। मान लीजिए कोई किसी से आपकी कोई बात हो जाए और वो व्यक्ति आपसे ये कहे, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो व्यक्ति आपसे कहे मार दूंगा अभी घुमा के, तो समझ लेना मार दिया उसने। अब शरीर को इन एक्शन आने की जरूरत नहीं है। जो उसने बोल दिया इसका मतलब उसने कर दिया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं बहुत सोच समझ, अपने बच्चों को, हमारी अपने रिलेटिव में एक हैं, तो अपने खुद के बच्चों को अभी तेरी कब्र खोद दूंगी, अभी तेरे ये टांगे तो तेरा सर फोड़ दूं। ये विश्वासियों के शब्द हैं। सोच समझ के बोलो कि आपको क्या, हमेशा अच्छा ही बोलो। अच्छा ही बोलने के लिए तो आपको बुलाया गया है। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया, इसलिए शाप के बदले आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि जो आप कहोगे वो हो जाएगा, और उसी से तो आपकी आइडेंटिटी प्रकट होगी। क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकेगा तो तब जब अंदर होगा। इसलिए तो वचन में लिखा है, चेक कर ले जो उजियाला तेरे अंदर है कहीं अंधकार तो नहीं है। क्योंकि जब अंधकार आता है सबसे पहले तेरी टांगे कांपती है, तू डरता है अंधकार से। ज्योति को अंधकार का क्या डर है? लाख कहते हैं ना, घनी हो रात, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। जहां आप खड़े हो जाओगे वहां ज्योति, जहां आप खड़े हो जाओगे वहां जीवन, जहां आप खड़े हो जाओगे वहां आशा, जहां आप खड़े हो जाओगे वहां पे सामर्थ, वहां पर अभिषेक, वहां पर अनुग्रह। आपको पता है मैं क्या हूं। तब एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा सोच समझ के आप बोलोगे। जब आप किसी बीमार से कहोगे बेफिक्र रहे तू चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा जो आपने बोला ना, यूं ही दिल बहलाने को नहीं बोल दिया, वो चंगा होके रहेगा। और उसके बाद आप उसको ये कहना कि दुनिया कुछ भी कहे, तू अपने मुंह से सिर्फ एक बात कहना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। होता नहीं है जब कई बार आप किसी को फोन करते हैं और जी क्या हाल है, सामने वाला क्या बोलता है, बस जी सब ठीक है, चाहे उसके हालत खराब ही क्यों ना हो, वो कहेगा सब ठीक है। एवरीबडी सेज आई एम फाइन एंड नथिंग इज फाइन। क्योंकि उसको पता है इसको बता के क्या करूंगा मैं, ये खुद मुझसे ज्यादा परेशान है, मेरी क्या परेशानी दूर करेगा। क्योंकि सब ठीक है भैया, मुझसे कभी भी कोई पूछा भैया क्या हाल है, सब ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के अनुग्रह में। मेरा एक ही डायलॉग है, प्रभु के अनुग्रह में आनंदित हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सुरक्षित हैं, प्रभु में जीवित हैं, बस उसके अनुग्रह में बने हैं। ये बातें कहनी पड़ती हैं। आप याद करो, आखिरी बार आपने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कब उनको बरकत दी थी, कब उनसे कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपनी पत्नी को कब आपने आखिरी बार कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपने भाई को कब गले लगाया था आखिरी बार। मैंने देखा है कई भाई बैठे बाहर आए और जी हाँ जी, गले कब लगाया उसे। अभी मैं कल अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि ये नाम तो इसका सोशल डिस्टेंसिंग रखा है, लेकिन असल में ये फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गई। लोग एक दूसरे से मिलने को तरस गए, और उससे भी ज्यादा पता है खतरनाक इंपैक्ट क्या रहा इसका, इमोशनल डिस्टेंसिंग हो गई। अब लोग एक दूसरे के हाल चाल, एक दूसरे की भावनाओं, किसी भी चीज से अटैच नहीं रहे। एक दूसरे के दुख दर्द तक को लोगों ने पूछना छोड़ दिया। एक दूसरे के हाल चाल तक लोग अब नहीं पूछते।
इमोशनली भी बिल्कुल ऐसा फासला पैदा कर दिया दो लोगों के बीच के अंदर। और ये बात खतरनाक तो है, लेकिन प्रभु के लोग तो हर चीज को पलट के रख सकते हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा और जो भी आपके मन के अंदर है उसे कहिए। जो बात प्रभु से भी आप चाहते हो उसे कहो। प्रभु तो मेरे दिल को जानता है, स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है, उसे पता है मुझे क्या चाहिए, उसे पता है। लेकिन आप कहते हैं ना, बच्चा भी अगर ना रोए तो माँ दूध कहां पिलाती है। माँ को पता है इसे दूध चाहिए, लेकिन जब चाहिए होगा तो पूछ लेगा, मांग लेगा, मांगेगा तभी तो दूंगी। तभी तो कहा मांगो तो अब मांगने के लिए बहुत क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा, जब कह रहा दिया तो दिया जाएगा। तो देना तो मैं चाहता हूं, लेकिन दूंगा तो तब जब मेरे पास होगा, और जो मेरे पास होगा वही मैं दूंगा। अगर मेरे पास आशा है तो मैं आशा दूंगा, वचन है तो वचन दूंगा, विश्वास है तो विश्वास दूंगा, जीवन है तो जीवन दूंगा, ज्योति है तो ज्योति दूंगा, अनुग्रह है तो अनुग्रह दूंगा, बरकत है तो बरकत दूंगा। उसके लिए वो अंदर होना भी तो चाहिए, लेकिन बरकत देने के लिए भी तो बरकत के शब्द चाहिए। खाली गॉड ब्लेस यू कहने से किसी पे ब्लेसिंग नहीं आती, ब्लेसिंग बोलनी पड़ेगी आपको। एक एक शब्द बोलना पड़ेगा, प्रभु तुझे बरकत दे, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे लंबी आयु दे, अपनी महिमा सेवा गवाही के लिए इस्तेमाल करे। जब आप एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए भी तो प्रभु के सामने मांगने लिखा, अपने मांगने वालों को देगा और वो देखेगा कि पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए, कौन सा ऐसा काम है आपका जो उसके बगैर नहीं हो रहा, क्यों इतने लालायित हो उसके लिए, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो लेकिन उसकी सामर्थ्य के बगैर नहीं कर पा रहे। कहीं इसलिए तो नहीं कि बस लाला लीली लुलू करके बस लोगों को इम्प्रेस कर दूं, या दो चार भविष्यवाणी कर दूं, या कुछ एक आदम मुर्दे खड़े कर दूं तो कम से कम मेरी भी कुछ जगह बने, इसलिए नहीं है। बेशक मांगने से मिलेगा। तुम बुरे होकर अच्छी चीजें देते हो, प्रभु को तुम बुरे होकर, ये नहीं कहा जब तुम देते हो तो बुरे होकर अच्छी चीजें देते हो, तो वो तो अच्छों का भी अच्छा है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं कि प्रभु इन सब बातों को समझने में आपकी मदद करे। एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने इतनी पेशेंस के साथ, इतने धीरज के साथ इन बातों को सुना। काश के ये वचन आपके जीवन में देहधारी हो, और जो कुछ भी आपने सीखा है, अगर आपको लगता है कि ये औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकता है, तो पक्का इस वचन को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। और एक बार फिर से परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। बरकतों की बारिश पेज के सारी टीम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और प्रभु ने चाहा, जीवन रहा, उसकी योजना में है, तो अगले मंडे फिर मिलेंगे और मिलकर के कुछ और बातों को प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सीखेंगे। तब तक उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।